हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, एसएससी जीडी की इस सीरीज़ में आज से शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज़ में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। मैं लेकर के हाजिर हूं आप सभी के साथ रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि अब डेली आपको इसी चैनल पर मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर सेट वाइज सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हम लोग मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, एक एक सेट के 25-25 प्रश्न लेकर के सॉल्व करेंगे, उसी मैथ्स के सॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह से आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में 16 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग के प्रश्न मैंने लिए हैं, जो इस क्लास में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन से 25 प्रश्न हैं और उन्हें सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट तरीका उन्हें सॉल्व करने का क्या है। परीक्षा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे लगातार, क्योंकि अब आप डेली हमसे जुड़ेंगे और डेली आप मिलेंगे तो एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चाहे वो परीक्षा के दौरान आपको किस तरह की रणनीति होनी चाहिए आपकी, चाहे वो मैथ सॉल्व करने की हो या फिर रीजनिंग सॉल्व करने की हो, और किस तरह से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप रीजनिंग में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सेफ रह सकते हैं, मैथ्स में कितने क्वेश्चन करके सेफ रह सकते हैं, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे आगे भी। और लगातार इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में, इस क्लास में आपको आज रीजनिंग के 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज यह पहली क्लास है और आप में से बहुत सारे लोग नए भी जुड़ रहे होंगे, तो आप सभी को मैं बता दूं कि यह सिलसिला अब इसी तरह से जारी रहेगा, चाहे वो रीजनिंग के लिए हो या मैथ्स के लिए हो। मैथ्स की क्लासें ऑलरेडी चल रही हैं, उसमें 10 से 12 शिफ्टों के प्रश्न हो चुके हैं, 10 से 12 शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी जो बची हैं वो भी लगातार चल रही हैं। डेली एक वीडियो डेली शाम को आपको मिल रहा है और रीजनिंग का भी अब इसी तरह से सिलसिला चल पड़ा है, तो चलता रहेगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको तरीके पसंद आए, आपको लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। इसी के साथ इस क्लास को आज शुरुआत करेंगे और बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। वृत्त जो है वो सब्जियों को निरूपित कर रहा है, त्रिभुज जड़ों को, वर्ग कठोर मृदा को और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती? और ये कठोर मृदा में नहीं उगती, और कठोर मृदा को कौन निरूपित कर रहा है? वर्ग निरूपित कर रहा है। यानी वर्ग नहीं होना चाहिए, बाकी सबको इंक्लूड कर ले, ऐसा कौन सा यहाँ पर अक्षर है? तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग कौन सा है, ये वर्ग है, ये नहीं होना चाहिए तो वर्ग को छोड़ दिया जाए, बाकी तीनों को एक ही में कंक्लूड कर लें, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करे जो गर्मियों में उगती हैं। ठीक है, तो कौन सा अक्षर हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा डी। यह देखिए त्रिभुज के अंदर भी है, इस वृत्त के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। ऑप्शन 4 यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताएं क्या होगा। देखिए एक नज़र में देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर क्रॉस बना हुआ हो, बी इधर एल इधर, ओ का पी लिख दिया गया और के इधर सी इधर। लेकिन जब हम यही इसमें अप्लाई करेंगे, ए इधर एम इधर, तो कहीं पर भी ए से स्टार्टिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब यह जो तरीका है यह यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ पे ये यूज नहीं हो रहा है, कुछ और यूज हो रहा है। तो अब जब कुछ और यूज हो रहा है तो क्या यूज हो रहा है उसे देखेंगे। कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका नंबर लिख लेंगे, 2, 12, 15, 3, 11। ठीक है, और यहाँ पर भी नंबर लिख लेंगे, 12, 2, 16, 11, 3। ठीक है, अब देखो जब ये नहीं हो रहा है कि इधर बदल रहा है और इधर 15 + 1 16 हो रहा है और इधर ये चेंज हो रहा है, यह इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो फिर और अगर और लॉजिक लगाएं तो क्या होगा बताइए ज़रा, देखिए।
देखो आया कुछ समझ में। यहाँ पे देखो 11 है इधर और 11 प्लस 1 इधर हो रहा है 12, ये 3 है, 3 माइनस 1 हो रहा है 2, ठीक है। ये 15 है, 15 प्लस 1 हो रहा है, फिर ये 12 है, 12 माइनस 1, फिर से 2 है, 2 प्लस 1, यानी प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से देखिए प्लस 1 माइनस 1, फिर से प्लस 1, फिर से माइनस 1, फिर से प्लस 1, यह हो रहा है और क्रॉस बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 14 है, n 14 है और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, और 15 का मतलब क्या होगा o हो जाएगा, ठीक है। 15 का मतलब o हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8, और 8 का मतलब क्या होगा h होगा। g है 7, 7 प्लस 1 8, 8 का मतलब क्या होगा h होगा। ओ एच एच से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन 4 ओ एच एच, बाकी ओ एच बी, ओ एच क्यू, ओ बी एच इस तरह से हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 18 है माइनस 1 17 होगा यानी क्यू, 1 है प्लस 1 कितना होगा बी, 13 है माइनस 1 कितना होगा 12, 12 का मतलब एल, तो ओ एच एच क्यू बी एल, ठीक है। आगे देखें, देखिए इसमें दिमाग लगाइए क्या होगा। जो पैटर्न दिया गया है यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा वैल्यू आएगी, क्या आ सकता है। देखो कुछ काम कर रहा है दिमाग। देखो यहाँ पे अगर देखें तो 13 और 17 को ऐड करने पर 30 आ रहा है, 26 और 16 को ऐड करने पर 42 आ रहा है। इसी तरह से 39 और 15 को ऐड करेंगे तो 39 प्लस 15 कितना आ जाएगा 9 5 14 के 4 हासिल लगे 1 4 1 5 कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। यह एक कागज है जो सबसे पहले, जैसे यह एक चौकोर कागज था, इसे सबसे पहले इस तरह से मोड़ा जाता है इधर की तरफ, ठीक है। यह मोड़ दिया गया तो यह एक इस तरह से मुड़ा हुआ कागज हो जाएगा। उसके बाद इसे इस तरह से मोड़ा जाएगा, ऊपर की तरफ इधर मोड़ दिया जाएगा तो यह एक इतना छोटा सा कागज बचेगा। और फिर इसमें इस तरह से यहाँ पर कटिंग करी जा रही है, इस तरह से यहाँ पर कटिंग कर दी जा रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए जब यहाँ पर इस तरह से कटिंग करी गई है, इसको जब इस तरफ खोलेंगे, जैसे ये यहाँ पर फोल्ड किया था इस तरफ, जब इस तरफ इसे खोलेंगे तो क्या होगा, जैसे यह बना हुआ है इधर की तरफ वैसे ही यह बनेगा इधर की तरफ और कुछ इस तरह से बन जाएगा। और जब इसे इधर की तरफ खोलेंगे तो जैसे यह दोनों बने हुए हैं उसी तरह से सेम टू सेम इधर भी बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो यह एकमात्र कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन 1 में तो गोला ही इधर नहीं है, इधर गोला बना हुआ है और इधर ये जो गोला है ये बना हुआ नहीं, यहाँ पर ये बना हुआ नहीं है, इसलिए यह गलत होगा। और इसमें देखें तो यह वाली लाइन नहीं बनी है, यहाँ पर यह जो लाइन है ना तो यहाँ पर है ना यहाँ पर ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक छोटी सी लाइन बनी हुई है तो यह भी गलत होगा। और इसमें देखिए लाइन भी है और ये पॉइंट भी है, गोला भी है और इस तरह से जो बना है पूरी वही आकृति एक तरफ बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन में क्या चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। जब इस तरह का प्रश्न आए तो जो यहाँ पर बना हुआ है, ये चित्र जो बना हुआ है, यह पूरा का पूरा चित्र हमें एक ऑप्शन ऐसा मिलना चाहिए जो बना हुआ हो सेम टू सेम ऐसा ही। तो ऐसा ही अगर सेम टू सेम देखने चले तो ना तो यहाँ पर बना हुआ है ना यहाँ पर और ना ही यहाँ पर, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन 3, इसी में बना हुआ है, मतलब यही सही होगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको ये भी इतना सब चेक भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप डायरेक्ट देखेंगे ये कहाँ पर बना हुआ है, इधर 3 नंबर पे बना हुआ है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में ये बनाए होते तब आपको चेक करना पड़ता कि हाँ भाई अब नीचे वाले में बना हुआ है या इसी तरह का हर जगह पर बना होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
देखिए एक दो प्रश्न जो है चित्र वाले हैं आपको इसी तरह से मिलेंगे, क्योंकि मैंने पीडीएफ को उठाया है और उसी से इन प्रश्नों को लिया है। अब एक ही पेज में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चित्र उसमें बने हुए हैं, तो उनको या तो 2 पेज में लिया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, एक दो प्रश्न में ऐसा है, बाकी सारे ठीक ठाक हैं। अब यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा अनुसार, मतलब कौन सा क्रम चल रहा है, उस क्रम को हमें पहचानना है और फिर उसी हिसाब से आंसर बताना है। अगर आप इस चौकोर वाले को देखेंगे, ये जो बना हुआ है एक आयत या वर्ग जो भी है, यहाँ पर देखेंगे ऊपर ये रंगा हुआ है, इसका एक खाना रंगा हुआ है। अब ये यहाँ से उठ करके इस साइड से उठ करके इस साइड आ रहा है, इधर देखिए यहाँ से उठ करके इधर आ रहा है, और इस साइड वाला ये पूरा कलर हुआ है, ठीक है। फिर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें देखिए नीचे आ गया, और ये नीचे वाला कलर फिल है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर अगर लाइन का अनुसरण करें, लाइन देखें तो एक इधर है, फिर उसके बाद नीचे हैं, फिर उसके बाद इस साइड है, तो अब कहाँ जाएंगी, इधर के बाद इधर आई, और फिर इधर के बाद इधर लाइनें आई। यहाँ पर देखें तो अब लाइनें कहाँ पर जाएंगी, ऊपर लाइनें होंगी। इधर एक थी, इधर 2, इधर 3, तो मतलब ऊपर कितनी लाइनें होंगी, 4 लाइनें होंगी। अगर यह जो वर्ग बना है या यहाँ से यहाँ आया फिर नीचे आया, तो अब किधर जाएगा, अब इधर से इधर जाएगा, यानी इस तरफ आएगा और कुछ इस तरह से बना होगा, यहाँ पर कलर फिल होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस और टी, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, पी पश्चिम सिरे पर बैठा है, टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है। चलिए बताइए फटाफट से। देखिए रीजनिंग है, इसमें आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा। आप ऐसे इसे देख करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए। अगर मैं कोई प्रश्न बता रहा हूँ तो उसके पहले आप कोशिश करिए कि उस प्रश्न को लगाइए, ठीक है। जब आप उसके पहले प्रश्न को लगा लेंगे तो आपको भी अच्छा फीलिंग आएगा, और आप ये भी देख पाएंगे कि आपको 25 में से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। चलिए, 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। सबका मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है, यानी इस दिशा की ओर सबका मुंह है, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू मध्य स्थान पर बैठा है, क्यू कहाँ पर है, इधर बैठा है, बीच में बैठा है। पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है, तो पश्चिमी सिरा कौन सा होगा, ये होगा। पश्चिमी सिरे पर पी बैठा है। टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, टी और आर इधर बैठे हैं, तो अब बचा कौन, एस, और एस कहाँ पर बैठेगा, यहाँ बैठेगा। पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति, तो 1 और 2 पी और आर के बीच में बैठे, यानी आर यहाँ पर होगा। और टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठते हैं, तो यहाँ पर कौन बचेगा, टी बचेगा, बैठेगा, ठीक है। और बोला जाए कि क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, तो क्यू और पी के बीच में कौन है दोस्त, एस बैठा हुआ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी देख लीजिएगा कि किसका किसका सही है, आपका सही है या नहीं है। अगर नहीं सही है तो फिर से एक बार प्रयास करिएगा। पीडीएफ में इसको अपने जो लिंक में दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक पीडीएफ का इसका डाल दूंगा, टेलीग्राम में जा करके आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ज़रा। यहाँ पर आपको चिन्हों को बदलना है और फिर सरल कर लेना है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लीजिए क्या होगा। अब देखिए 240 के बाद क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है, तो 240 और क्या लगा हुआ है, गुणा। और गुणे का अर्थ क्या है, यहाँ पर घटाना है। मतलब जहाँ पर ये गुणे का निशान लगा है इसका अर्थ क्या है, माइनस है, तो -72। और ये जो प्लस लगा हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ है भाग, तो इसका अर्थ है भाग भागित 8। और भाग लगा हुआ है तो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा 24। माइनस लगा हुआ है, माइनस का अर्थ क्या है, जोड़, तो जोड़ 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेना है, इसे सरल कर लेना है। 8 से काटेंगे तो 8 9 72, और 9 गुणित 24 कितना होगा, 9 चौको 36,
9 दूनी 18 और 3 21, माइनस का 216 आएगा, 240 यहाँ पर है, प्लस 6 ये है, तो माइनस 216 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 240 माइनस 210 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। सिलॉक्स का प्रश्न है, ठीक है ना। सभी नीले सफ़ेद हैं, ये हैं नीले, और ये सब के सब कैसे हैं, सफ़ेद हैं। तो वेन आरेख से बना लेते हैं, सभी नीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं। ये जो कुछ सफ़ेद हैं ये कैसे हैं, स्लेटी हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष में आ जाते हैं। सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, देखिए क्या सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, नहीं है, मतलब पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। दूसरे पे आ जाते हैं, सभी स्लेटी नीले हैं, क्या सभी स्लेटी नीले हैं, नहीं है, यह भी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बताइए क्या होगा। जिस प्रकार से भुवनेश्वर उड़ीसा से संबंधित है उसी प्रकार आइजोल किससे संबंधित होगा। क्या कुछ दिमाग लग पा रहा है। देखिए भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है, कैपिटल है। इसी तरह से आइजोल किस राज्य की कैपिटल है, किस राज्य की राजधानी है। आइजोल किसकी राजधानी है, मिजोरम की। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन 1 सही होगा, आइजोल अनुपात मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है उसी प्रकार आइजोल मिजोरम की राजधानी है। आगे देखिए, ARROW को क्या लिखा जाता है, FOOSE, और GERM को क्या लिखा जाता है, THOR। तो पूछा जा रहा है कि बताएं MOWER को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं वो सब कहाँ से लिए गए हैं, इन दोनों से ही लिए गए हैं। इसका मतलब हमें केवल क्या करना है, छांट करके लिख लेना है। M को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर देखो M को क्या लिखा जा रहा है, R लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर M की जगह पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। O को क्या लिखा जा रहा है, ये यहाँ पर O है, और O को क्या लिखा जा रहा है, S, तो O की जगह पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, और अब देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पर R और S से शुरुआत हो रही है, तो यही सही हो जाएगा। आगे हम चाहें तो छांटें या ना छांटें, अगर छांटना है तो देख लीजिए W को क्या होगा, E लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर E हो जाएगा। और E को क्या लिखा जा रहा है, H लिखा जा रहा है, तो E की जगह पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। R को O लिखा जा रहा है तो R की जगह पर O हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा इसमें बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, 31:90 समानुपात 43 अनुपात क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन अनुपात की जगह पर क्या आएगा। तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या का है, यानी कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से जो संबंध है, 31 को 90 क्यों लिखा जा रहा है, ये अगर आप पता लगा लें तो 43 को क्या लिखा जाएगा, ये भी वैसे ही होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 90 में से 31 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 8 में से 5 घटेगा तो 5, 8 में से 3 घटेगा तो 5, कितना आएगा, 59। यानी कि 31 प्लस अगर 59 कर दे तो 90 आ जाएगा। तो 43 प्लस 59 कर लेते हैं, कितना आएगा, 9 3 12 के 2, हाथ से लगे 1, 6 और 4 10, 102 आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 12, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और तभी उसी क्रम में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे।
जैसे अगर आप यहाँ पर देखें C2X2CC लिखा हुआ है, और अगर इधर देखें तो क्या लिखा हुआ है C2 और इसी तरह से स्पेस है, यहाँ पर भी खाली स्पेस है, इधर लिखा हुआ है X और यहाँ पर खाली स्पेस है, आगे लिखा हुआ है C। इसका मतलब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल C है, तो यहाँ पर X के बाद क्या है, यहाँ पर 2 और फिर C है। ठीक है, देखिए यहाँ पर C2 खाली स्पेस, ये खाली स्पेस, फिर X और इसके बाद 2 है और फिर ये C है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर 2 रख सकते हैं, C2X2C यहाँ पर रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, X और X के बाद क्या है, 2 है, और यहाँ पर 2 है तो इसके पहले X है, इसके पहले भी क्या होगा, X होगा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मिल गया कि C2X2C, तो C2X2C, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, C है। अब अगर इस पार्ट को अलग करें तो देखिए C2X2C, C2X2 और फिर यहाँ पर क्या होगा, C, और ये पार्ट अलग हो जाएगा। देखिए इसका एक तरीका तो यह है कि आप इसे ऑब्जर्व करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको क्या करना है कि इनको गिन लेना है कि कितने टोटल यहाँ पर अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल यहाँ पर कितने हैं, 18 हैं। तो देखिए जब ये टोटल 18 हैं तो या तो ये 3-3 के पार्ट में अलग होंगे और 6 टोटल यहाँ पर टुकड़े बनेंगे 3-3 के, या फिर आप इसके 6-6 के 3 पार्ट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर 2-2 के 9 पार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको कितने अक्षर दिख रहे हैं, 1 2 और 3 अक्षर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब या तो 3-3 के 6 पार्ट बनेंगे या फिर 6-6 के 3 टुकड़े बनेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप 3-3 के टुकड़े बनाएंगे, यहाँ पर C2 और खाली स्पेस है, तो फिर आगे C से शुरू होना चाहिए था, C2 के बाद फिर यहाँ पर होना चाहिए जो भी होता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पर 6-6 के 3 टुकड़े बनेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि शुरुआत में 6 अक्षर कौन कौन से होंगे। तो अब आपको 6-6 के पार्ट में जब इसे आप अलग कर लेंगे तब देखेंगे कि C2 और फिर खाली स्पेस है X, फिर क्या है 2C। अब यहाँ पर C है, इसके बाद नहीं पता है कि क्या है, तो यहाँ पर देखिए C के बाद क्या है, तुरंत 2 है, 2 आ जाएगा। और उसके बाद X है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस X के पहले यहाँ पर क्या होगा, X होगा, इसमें भी पता चल जाएगा। और इस 2 के बाद C है, तो यहाँ पर आप C रख देंगे। इस तरह से अगर आप 6-6 के 3 पार्ट बना लेंगे तो बहुत आसानी से आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर। जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन रीजनिंग का है लेकिन इसमें मैथ्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। बताइए क्या होगा आंसर फटाफट से। देखो चलो संख्या को x मान लें अगर, तो x और उसके 5 के गुणज यानी प्लस 5x और उसके वर्ग को जोड़ा जाता है यानी x स्क्वायर बराबर कितना होगा, इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है। यह कितने के बराबर है, 91 के। तो 5 एक क्या होगा, 6 होगा, 6x प्लस एक्स स्क्वायर, x को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 6 प्लस एक्स बराबर कितना है, 91 है। तो x का मान हमें ऐसा ढूंढना है कि उसमें से 6 जोड़ करके अगर गुणा कर दे तो 91 आ जाए। तो x का मान क्या होगा दोस्त, अगर 91 के 2 फैक्टर करें ना तो कितना आ जाएगा, 13 गुणित 7, 13 सत्ते 91। और अगर x बराबर 7 रख दे तो 7 6 क्या होगा, 13 होगा। अब चाहें तो हम यहाँ पर ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते थे, 6 रखते तो 6 6 12 और 12 6 का 72 होता, कम रहता। 9 और 9 6 15, 15 नहीं है 135 ज़्यादा हो जाता। 11 लेते तो और ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, 7 होगा। जैसे ही हम 7 रखेंगे x की वैल्यू तो 7 गुणित 7 6 13, 13 सत्ते 91 आ जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर। तीन किसी तरह से एक समान है और एक इसमें से अलग है, उसे ही छांटना है कौन सा अलग है।
तो देखिए कौन कौन क्या समानताएं हैं इनमें। देखिए यहाँ पर QRS, ठीक है, सब सीरियल से लिखा हुआ है। Q के बाद क्या आता है R, R के बाद क्या आता है S आता है, ठीक है। NMP इसमें तो सीरियल नहीं है, यहाँ पर N है। N क्या होता है, अगर इनकी रैंक करें तो क्या होता है 14, और M की रैंक क्या होती है 13, और P की क्या होती है 16। तो 13, 14 और 16। यहाँ पर अगर देखें तो 17, 18 और 19, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो 8, 9 और 10। यहाँ पर देखें तो 4, 5 और 6। मतलब ये भी सीरियल से है, ये भी सीरियल से है, लेकिन यह सीरियल से नहीं है। इसका मतलब अलग कौन सा है, यही अलग है, NMP अलग है सबसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और यहाँ पर आपको बताना है कि कंट्री के लिए कौन सा कोड, कौन सा कूट यहाँ पर लिया गया है। देखिए कैसे आपको परीक्षा में इस प्रश्न को सॉल्व करना था। कंट्री के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि कंट्री कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। कंट्री कहाँ कहाँ पर है, एक तो इंडिया इज माई कंट्री, यहाँ पर आपको कंट्री दिखा। एक ये है माई कंट्री, यहाँ पर कंट्री दिखा, ठीक है। तो हम यहाँ से इस कंट्री का कोड निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर है माई कंट्री और यहाँ पर भी है माई कंट्री। तो माई कंट्री के लिए कोड क्या होगा, माई कंट्री के लिए अगर कोड देखें तो क्या होगा 7 और 3, 7 3, ठीक है। अब हमें क्या सीधे सीधे क्या देख लेना है कि माई के लिए कोड क्या होगा, और माई किन दो जगह पर कॉमन है। एक तो यहाँ पर ये माई मिलेगा आपको, और एक कहाँ पर ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कंट्री है तो इससे कोई मतलब नहीं है। सैम इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर केवल केवल आपको क्या मिलेगा, माई मिल जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, माई कंट्री में 7 3 है, और इसमें सैम इज माई फ्रेंड में क्या है 8 6 3 7, यानी ये जो 3 आपको दिख रहा है, तो माई का कोड क्या होगा, दोनों में माई कॉमन है और दोनों में 3 3 कॉमन है। इसका मतलब माई के लिए कोड क्या है दोस्त 3 है, तो कंट्री के लिए कोड क्या बचेगा, माई का कोड 3 हो जाएगा, तो कंट्री का कोड क्या बचेगा 7, यानी 7 जो है वह कंट्री के लिए प्रयुक्त कूट है। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको कोई भी ऑप्शन घुमा करके चेक नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि यह जो आप दिया गया है क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यह किसमें निहित है, ठीक है। यह आकृति आपको इनमें से किस ऑप्शन में मिल रही है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए फटाफट से और बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है किस तरह से यह आकृति बनी हुई है, एक तो सीधी लाइन है और एक इस तरह से यह बना हुआ है, ठीक है। यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप इसमें देखते हैं तो क्या ऐसा मिल रहा है, ये देखिए क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह केवल यहाँ तक है और यह कहाँ तक आ रहा है, कोने तक आ रहा है इस वर्ग के, ठीक है। तो हमें इस तरह का बिल्कुल ढूंढना है। अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए ये सीधी लाइन मिल जाएगी और यह एक लाइन मिल जाएगी, मतलब हमें यह पूरी तरह से मिल जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो यह इस तरह से है, ये नीचे लाइन सीधी है ये नहीं, यहाँ पे देखिए सीधी पूरी लाइन आई है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो केवल और केवल सीधी लाइन आई है और ये ऊपर की तरफ गया है, इसलिए यह भी नहीं होगा, ठीक है। ये बताइए क्या होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। चलिए फटाफट से देखिए कि कौन सा क्रम इसमें फॉलो हो रहा है और क्या आएगा। यहाँ पर दिमाग लगाइए, थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है SSC GD का इस बार, ठीक है, तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी।
देखो जी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है S K और H। S का अगर नंबर लिखें तो 19, K का लिखें तो 11 और H का लिखें तो 8। इसके बाद क्या है P M और G। P का नंबर लिखें तो 16, M का लिखें तो 13 और G का लिखें तो 7। इसके बाद है M O F। अगर M का लिखे तो 13, मतलब M कौन से नंबर पर आता है 13, O 15 और F 6, J Q E 10 17 5। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर कभी भी इस तरह से अक्षर लिखे हुए हों और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा क्रम चल रहा है, किस तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है, तो आपको सीधे सीधे सबसे पहला जो काम करना है वो इनका क्रम लिख लेना है। जब आप क्रम लिख लेते हैं ना तो आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्रम लिख लेंगे इनका, फिर आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वही आपको आगे भी करना है। अब देखिए यहाँ पर 19 है, ठीक है, तो 19 से यहाँ पर कितना हुआ 16 हुआ, इसका पहला वाला देखिए, और इसका पहला वाला देखिए, फिर 16 से कितना हुआ फिर 13, और फिर इसका पहला वाला देखिए 13 से कितना हुआ 10, यानी कितना 19 माइनस 3 हुआ और 16 माइनस 3 हुआ, 13 माइनस 3 हुआ। इसका मतलब आगे भी क्या करना है आपको -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7, और 7 के लिए आप क्या लिखेंगे G। ठीक है, तो दो ऑप्शन है जो G से स्टार्ट है, इसका मतलब ये दूसरा और पहला तो गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद देखिए ये K है और K के लिए कोड क्या है 11, M के लिए क्या है 13, तो 11 और प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। अब 13 के बाद क्या है 15, क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। 15 के बाद क्या है 17, कितना हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। इसका मतलब 17 के बाद क्या आएगा +2 यानी 19 आएगा, और 19 के लिए क्या है दोस्त S है, G और S। अब G और S के लिए कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। अब आगे हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 और 5 के बाद क्या आएगा 4 यानी D। तो GSD यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी अगर आप के पास होगी, किसी के भी पास आप लोगों में से, तो आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह से मीनिंग हम लोग ढूंढते थे। अब तो डिक्शनरी का यूज मोबाइल में हो जाता है, मोबाइल में मीनिंग चेक कर लेते हैं। पहले होता था डिक्शनरी आती थी, ठीक है, हम लोग डिक्शनरी से देखते थे, मीनिंग चेक करते थे, तो उसमें शब्दकोश के अनुसार आपको सेट करना है। ठीक है, और शब्दकोश के अनुसार कैसे सेट होते हैं, जो क्रम होता है अक्षरों का उसके हिसाब से यहाँ पर सेट करना रहता है आपको। तो आपको ये देखना है कि 1 से लेकर के 5 नंबर तक कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में, यानी शब्दकोश में। अब देखिए यहाँ पर P और R तो सब में है, PR 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 सब में है, तो यहाँ पर P और R से तो कोई लेना देना है ये नहीं। अब इसके बाद देखें E I E E E, इसका मतलब ये जो I वाला है या तो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि E वाले सबसे पहले आएंगे, PR के बाद क्या आएगा E आएगा, और I वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी लास्ट में ये दो जिसमें है वो सही है, लास्ट में एक है तो यह गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए E के बाद क्या है E E और E के बाद S है, S है, यहाँ पर क्या है M है, तो M पहले आता है या S पहले आता है, S के पहले M आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद सबसे पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा PREM। ठीक है, तो 5 सबसे पहले आएगा, और 5 सबसे पहले आएगा, 5वें नंबर वाला अगर शब्द सबसे पहले आएगा तो ऑप्शन 4 भी यहाँ पर गलत हो जाता है। अब कौन कौन से बचे, ऑप्शन 1 और 2 में से कोई एक सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5वां अगर सबसे पहले आ गया है तो 5वें को हटा देते हैं, या आ चुका है सबसे पहले। इसके बाद कौन कौन सा बचा, और दूसरा सबसे लास्ट में आएगा तो इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा बचा 1 3 और 4, PRE 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 और उसके बाद SS
यहाँ पर क्या है p, तो p आता है इसके पहले, यानी पांचवें के बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा, क्योंकि s के पहले क्या आएगा p और इसके बाद क्या आएगा s आएगा। तो 5 के बाद कौन सा आएगा 4, और 5 के बाद 4 कौन से ऑप्शन में सही है, एक में सही है, इसका मतलब दूसरा भी गलत है। और बस इतना ही चेक करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कूट भाषा में सर्किल को DLWAHY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताना है आपको। चलिए बताइए, फटाफट से सॉल्व करिए। मैंने क्या बताया, जब आपको कुछ समझ में ना आया तो आप इनमें नंबर लिख लें। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को आ गया होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं आया होगा, तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ पर सबसे पहले इनका नंबर लिखेंगे 3, 9, 18, 3, 12, 5, 4, 12, 23, 1, 8 और 25। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर लिख लेते हैं क्योंकि हेल्प करेगा। 19, 17, 21, 1, 18 और 5। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, 4 हो रहा है, और 9 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 9 3 12 हो रहा है। 18 प्लस कितना हो रहा है, 5, 18 5 23 हो रहा है, और फिर ये 3 - 2 हो रहा है, 3 - 2 1, 12 - 4 8, और 5 - 6, -2 -4 -6। अगर ई में से 5 घटा देंगे तो जेड आ जाएगा। ठीक है, और अगर 6 घटा देंगे तो वाई आ जाएगा। अब अगर +1 +3 +5 हो रहा है और उसके बाद -2 -4 -6 हो रहा है, तो इसी तरह से हमें इसमें भी सॉल्व करना है। यहाँ पर कितना करना है, +1, तो s का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा s का t, +3 करेंगे 17 में से तो 17 3 20 यानी t, और u +5 है तो 21 में से 5 जोड़ेंगे कितना होगा 26 यानी z। तो t और z से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, y आएगा। चेक कर लेते हैं आगे। r 18 है, -4 करेंगे तो कितना आएगा 14 यानी n आ जाएगा, और ये 5 है, इसमें कितना घटाएंगे 6 घटा देंगे तो देखिए 5 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो t z, और यहाँ पर क्या है y, t z y n y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या सीरीज चल रही है, देखिए अगर हम इनमें अंतर निकाल लें तो 23 में से 19 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, 32 में से 23 को घटाएं तो कितना आ जाएगा 9, 48 में से 32 को घटाएं कितना आ जाएगा 16, और 73 है, 73 में से अगर 48 को घटाएं तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए सीरीज क्या चल रही है, 2 का स्क्वायर प्लस हो रहा है 19 में, फिर 23 में 3 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, फिर 32 में 4 का स्क्वायर, 48 में 5 का स्क्वायर, फिर 73 में कितना प्लस होगा 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस हो जाएगा। तो 6 3 9 और 7 3 10, कितना आ जाएगा आंसर 109 आ जाएगा। 109 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या होगा इसमें, अब इसमें आपको बताना है।
देखिए यहाँ पर अंतर निकालते हैं, यहाँ पर कितना है 24 है, यहाँ पर अंतर निकालते हैं, अंतर कितना आएगा 16, इधर अंतर निकालेंगे कितना आएगा 24, इधर अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 0 और 40 आएगा। अब यहाँ पर पता नहीं कितना आएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, और आगे भी पता नहीं कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लगा है, पता नहीं कितना ऐड हो रहा है। आगे देखेंगे, अभी यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। 8 16 है यहाँ पर, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक बार और अंतर इसका निकालते हैं, है ना। एक बार और अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 1 16, 8 का 2 गुना है 16। अब दो कंडीशन है, या तो हम यहाँ पर इसमें 8 का गुणा 3 से करके यानी 24 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 24 ऐड करेंगे तो आगे 32 ऐड करेंगे, और अगर यहाँ पर 32 ऐड करेंगे, 8 का 2 गुना क्या है 16 और 16 का 2 गुना क्या होगा 32। अगर इसमें 32 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 के बाद 32 जुड़ेगा तो 72 आ जाएगा। अब 64 में 40 जुड़ा तो 104 आया, 104 में 72 जुड़ेगा तो कितना आएगा 4 2 6 7, 176 आएगा, 176 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है 176 का, 176 हमारा सही हो सकता है, लेकिन आगे अभी कितना है 312, तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो 32 हमने जोड़ा है सही है। तो यहाँ पर 32 के बाद अब आगे क्या जुड़ेगा, 32 का 2 गुना यानी 64, 72 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 2 6 और 7 6 13, 136। अगर 136 में 176 जोड़ने पर 312 मिल रहा है तो यह हमारा बिल्कुल सही है। तो 6 6 12 और 7 3 10 11 2 1 3, 312 मिल जाएगा, यानी यह बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर 24 जोड़ते और फिर बाद में 32 जोड़ दे तो हमारा आंसर सही नहीं आता। हो सकता है कि यहाँ पर जो संख्या आती वो ऑप्शन में मिल जाता, लेकिन फिर आगे उसमें 32 जोड़ने पर यह 312 ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा 176 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो सकता है यहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा हो थोड़ा सा, ये यहाँ पर डॉलर बना हुआ है, ठीक है। चलिए मैं अलग से थोड़ा सा बना देता हूँ। यहाँ पर ऐसे डॉलर बना हुआ है, यहाँ है Y और Z। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा आंसर, ठीक है। तब तक मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पूछा क्या बोला जा रहा है, यह जो अक्षर हैं या प्रतीक हैं द्वारा चिन्हित एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति दूसरी स्थिति, ठीक है। उस अक्षर प्रतीक का चयन करें जो इस डॉलर इसके विपरीत आएगा, इस डॉलर के विपरीत जो फलक आएगा वह कौन सा होगा, ठीक है। ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा, देखें यहाँ पर अगर आप इन दोनों स्थितियों को देखेंगे तो यहाँ पर दो स्थितियाँ इसमें कॉमन हैं, यानी कि दो जो फलक हैं वो समान है। कौन कौन से, y और z, y और z यहाँ पर समान है। इसका मतलब डॉलर के विपरीत कौन सा होगा, ये जो तीसरा है कौन सा, एंड। इसका मतलब डॉलर के विपरीत कौन सा हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सीधे सीधे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर दो सतह कॉमन हो तो जो तीसरी सतह बचती है वही एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, r प्लस s का अर्थ है r s की पुत्री है। इस तरह से दिया गया है और आपको बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। चलिए बताइए।
ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है, फटाफट से बताइए क्या होगा। देखिए किसका पूछा जा रहा है, टी गुणे वी प्लस जेड का पूछा जा रहा है कि यह दिया गया है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है चारों में से। तो सिंपल सा आप इसमें देखेंगे कि गुणा का अर्थ क्या है, जहां पर ये गुणा लगा हुआ है। आर गुणे एस का अर्थ क्या है, आर एस का भाई है। तो टी गुणे वी का अर्थ क्या होगा, टी जो है वो वी का भाई है। टी कौन है, वी का भाई है, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या होगा, ये देखिए आर प्लस एस का अर्थ क्या है, आर एस की पुत्री है। यानी वी प्लस जेड का मतलब क्या है, वी जो है वह जेड की पुत्री है। जेड की पुत्री कौन है, वी। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन। बोला जा रहा है कि टी जेड का पिता है। अब देखिए क्या टी जेड का पिता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि टी कौन है, जेड का पुत्र है। और टी जेड का पुत्र है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यही सही हो जाएगा। टी जेड का चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा है, तो टी जेड का ना तो ताऊ है, ना चाचा है, ना मामा है, ना मौसा है, ना फूफा है, क्योंकि टी क्या है, जेड का पुत्र है और वी जेड की कौन है, पुत्री है। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब का है और बोला जा रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नांकित चित्र अनुसार पी क्यू पर रखा गया है। देखिए जैसे दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है तो एल का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। ध्यान रखिएगा दर्पण के पास जो चीज होगी वह पास दिखेगी, जो चीज दर्पण के दूर होगी वह सबसे दूर दिखेगी, ठीक है ना। दर्पण के आप जितना पास जाएंगे आप उतना ही पास दिखेंगे, जितना दूर जाएंगे उतना ही दूर दिखेंगे। तो सबसे पास में कौन दिखेगा, दर्पण के एल दिखेगा, वो भी उल्टा एल दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल 2 जगह पर है, इसका मतलब यह दोनों ऑप्शन कैसे होंगे, गलत हो जाएंगे। अब अगर इन ऑप्शनों में देखें तो कैसे फटाफट से चेक करेंगे, एल एल ए सी सी और 2 2 यहाँ तक तो समान है, मतलब एल से लेकर के 2 तक दोनों में समान है स्थितियाँ। अब इसके बाद क्या आएगा, तो 2 तक तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। यहाँ पर 2 तक तो इस तरह से आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आई, और आई जिस तरह से है उसी तरह से दर्पण में दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए LAC2 और उसके बाद आई है, यहाँ पर LAC और ये 2 उल्टा लिखा हुआ है, इसके बाद जी है। जी तो होगा नहीं, होगा क्या, आई, इसका मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न आज का, क्या होगा आंसर बताइए। आठ मित्र हैं जो सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और उत्तर किस दिशा की ओर होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, ठीक है। तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच बैठा है। अब देखिए डी किधर भी हो, जी किधर भी हो, लेकिन एफ कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में है। डी या एफ जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है। डी और जी इधर भी हो सकते हैं, एफ यहाँ पर होगा मान लीजिए, तो डी और जी इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एफ क्या होगा, इन दोनों में से इन दोनों के बीच में बैठा है। बी एच और ए के बीच में बैठा है, एच या ए इधर होगा, एच या ए इधर होगा, और यहाँ पर इनके बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर जी यहाँ पर बैठा है और उत्तर की ओर मुख किए हुए है, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ई, तो 1 और 2, और यहाँ पर कौन होगा, तीसरे स्थान पर ई होगा, ठीक है। जी एक सिरे पर बैठा है, तो जी और अब कौन से सिरे पर होगा, दाएं सिरे पर बैठा होगा। टोटल कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 हो चुके हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 लोग और बैठा दिए जाएं, ठीक है। 4 पॉइंट और बना दिए, या टोटल 8 लोग यहाँ पर बैठेंगे। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एच जो है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो सी यहाँ पर 1 2 3, एच यहाँ पर होगा।
मतलब यह है एच और सी के बीच में 2 स्थान खाली होने चाहिए। अब देखिए फिर से देखते हैं, अब यहाँ पर टोटल स्टेटमेंट हो चुके हैं। ए और ई के बीच में कौन बैठा है हमें बताना है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है। तो अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। जी और डी के बीच में कौन बैठा था, एफ बैठा था। तो जी यहाँ पर है तो डी कहाँ होगा, यहाँ होगा। और डी और जी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है, एफ यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है एच और ए के बीच में बी बैठा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये बना लेते हैं, एच जो है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। 1 2 तीसरे स्थान पर एच, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। अब एच और ए के बीच में कौन है, बी है, तो ए यहाँ होगा और यहाँ पर कौन होगा, बी होगा एच और ए के बीच में। ठीक है, तो ए और ई के बीच में कौन है, ए यहाँ है, ई यहाँ है, ए और ई के बीच में है कौन, सी है, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की इस क्लास में। मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चन जो हैं उनके ऑप्शंस को छिपा दिया जाए, ऑप्शन आपको दिखे ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपको मज़ा आया होगा। 25 के 25 प्रश्न मैंने लिए हैं, वही प्रश्न लिए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, और जो शिफ्ट यहाँ पर शिफ्ट वाइज मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, शिफ्ट वाइज मैं डेली आपको सोल्यूशन कराऊंगा, एक एक क्लास एक एक शिफ्ट का मैं आपको सोल्यूशन रीजनिंग का कराऊंगा। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्त, यहाँ पर एसएससी जीडी की जिस तरह से यह क्लास चल रही है, जिस तरह से यह क्लास आज की रीजनिंग की चली है, इससे पहले से चल रही है एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज, जो डेली शाम को 7 बजे एक क्लास होती है। और इसमें मैं 2021 में पूछे गए गणित के सभी प्रश्नों को टाइप वाइज सॉल्व करा रहा हूँ, शिफ्ट वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। और एसएससी जीडी का रीजनिंग भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट कर दिया है आज से, और मैथ्स इससे पहले से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर आपने मैथ्स वाली क्लासों को नहीं ज्वाइन किया है तो उन्हें भी डेली ज्वाइन करिए शाम को 7 बजे। ठीक है, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर बनती रहे। तो एसएससी जीडी में अगर आपको फोकस करना है तो मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग करना होगा, और इसके लिए आपको यह प्रीवियस ईयर जो मैथ्स के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।